बार अनुरोध करने का अभ्यास नहीं है ये रावण को। चलो। अब तुम्हारा ये व्यर्थ का तब भंग हुआ। मेरे स्पर्श से आनंदित हो जाओ। दुस्साहसी रावण, सर्वप्रथम मेरे तप को भंग किया तुमने, फिर मेरे केश का स्पर्श कर मुझे अपवित्र कर दिया। तुम्हारे इस अपराध के लिए तुम्हें दंडित करने हेतु मैं तुम्हें एक ही पल में शाप देकर भस्म कर सकती हूँ, किंतु मैं अपने तपोबल को तुम जैसे उद्दंड पर व्यर्थ नहीं करना चाहती, किंतु तुम्हें तुम्हारे दुस्साहस का दंड अवश्य दूंगी। मैं पुनर्जीवन धारण कर तुम्हारे विनाश का कारण बनूंगी। और ये जो काले केश तुम्हारे हाथ में है, यही तुम्हारा काल बनेंगे। नीच अन्यायी रावण! ओम श्री नारायण हरि, ओम श्री नारायण हरि, ओम श्री नारायण हरि, ओम श्री नारायण हरि। पुनर्जीवन धारण कर तुम्हारे विनाश का कारण बनूंगी। और ये जो काले केश तुम्हारे हाथ में है, यही तुम्हारा काल बनेंगे। नीच अन्यायी रावण! नीच अन्यायी रावण! इस प्रकार देवी वेदवती अपने देह और प्राण दोनों खोने पर विवश हो गई, किंतु रावण को इसका दंड भविष्य में तब प्राप्त होगा जब देवी वेदवती देवी सीता के रूप में पुनः प्रकट होंगी। अर्थात प्रभु, राक्षस राज रावण के भीतर समाहित उन विकारों में अभी भी सुधार नहीं हुआ। उनके कारण माता वेदवती को अपना अस्तित्व ही मिटाना पड़ा। हाँ गणेश जी, किंतु इस घटना में रावण के साथ साथ कामासुर का भी उतना ही दोष है, जिसने स्वयं को देवताओं और दानवों तक ही सीमित नहीं रखा। उसने तो महातपस्वी ऋषि मुनियों को भी प्रभावित करना आरंभ कर दिया है, जिसके कारण माता वेदवती का ही नहीं, राज ऋषि विश्वामित्र जी का भी तप खंडित हुआ। वो तप जो ऋषिवर ब्रह्म ऋषि की उपाधि प्राप्त करने के लिए कर रहे थे। जहां एक और ऋषि वशिष्ठ के समान ब्रह्म ऋषि की उपाधि प्राप्त करने की इच्छा से ऋषि विश्वामित्र अटूट तपस्या में लीन थे, वहीं देवराज इंद्र और अन्य देवताओं के मन में शंका उत्पन्न हुई कि कहीं ऋषिवर को ब्रह्म ऋषि की उपाधि प्राप्त होने पर देवताओं की प्रतिष्ठा कम न हो जाए और किसी कारणवश देवता ऋषिवर के अपार क्रोध के भागी न बन जाएं। इसलिए उन्होंने स्वर्ग की अप्सरा देवी मेनका को उनका तप भंग करने के लिए भेज दिया। आप ऋषि विश्वामित्र हैं, तो मैं भी मेनका हूँ। आपका तप तो मैं अवश्य भंग करूंगी। और देवी मेनका के इस प्रयास ने कामासुर को एक और अवसर प्रदान किया।
कितने भी ध्यान में मग्न क्यों ना हो, किंतु काम विकार के प्रभाव से आपका ध्यान भंग होना ही होना है। सहस्त्रों वर्षों की कठोर तपस्या क्षण भर में कैसे नष्ट हो जाती है ना। जब काम विकार से कोई ग्रस्त होता है, कामासुर के प्रभाव से कोई भी सुरक्षित नहीं है, फिर चाहे वे महान तपस्वी ऋषि विश्वामित्र ही क्यों ना हो। ऐसा ही है कामासुर के प्रभाव का परिणाम। वो जब चाहे तब बड़े बड़े ऋषियों के सहस्त्रों वर्षों के तप को भी क्षण भर में व्यर्थ कर सकता है। उसी समय कामासुर ने उन पर अपने विकार का प्रभाव कर दिया। प्रभु, इससे पूर्व की वो और दुष्टता करे, हमें इस कामासुर को रोकना ही होगा। किंतु उसे ढूंढेंगे हम कहाँ होगा वो। प्रभु, ये मुझे ज्ञात है। अंतरिक्ष में एक सुंदर स्थान पर उल्का पिंडों के समूह पर स्थित कामासुर ने अपने लोक का निर्माण किया है। उसका नाम है रतीतपुरम। अपने किसी भी बड़ी सफलता का आनंद वहीं जाकर मनाता है कामासुर, इसलिए वो अवश्य रतीतपुरम में ही होगा। प्रभु, बताने के लिए धन्यवाद लोभासुर जी। प्रभु हेग्रीव स्वयं यहाँ प्रकट होकर हमें सचेत करने के लिए आपको कोटि कोटि धन्यवाद। किंतु अब आप निश्चिंत रहे प्रभु, वो कामासुर अब ना तो किसी देव, ना दानव और ना ही किसी ऋषि को अपने विकार से प्रभावित करने में सफल हो सकेगा। हे गुरुमूर्ति प्रभु, हमें आज्ञा दीजिए कि हम कामासुर को विफल करने का उपाय कर सकें। हमें आज्ञा दीजिए प्रभु। प्रणाम। आओ अनुज गणेश, हमें शीघ्रता करनी चाहिए, इसलिए तुम भी मेरे साथ ही चलो। मूषक जी, आपने मुझे यहाँ तक पहुँचाया, उसके लिए इतना श्रम किया, इसलिए अब आप कुछ समय विश्राम कीजिए। मयूर जी, अब हमें रतीतपुरम ले चलिए। मयूर जी, आगे बढ़िए। अब समय आ गया है अपने रत्तीपुरम में आनंदोत्सव मनाने का।
आज मेरे इस लोक में आनंदोत्सव का समय है। आज मेरे कार्य का प्रथम चरण जो पूर्ण हुआ, इस समस्त संसार के प्रत्येक छोर में काम भावना रूपी विकार का बीज बोने में सफलता जो प्राप्त हुई है मुझे, अब तो बस पूर्ण रूप से उसका विस्तार करना बाकी है, और वो भी शीघ्र अतिशीघ्र संपन्न होगा। वो देखिए भैया वहाँ। हाँ अनुज, कदाचित हम रतितपुरम के निकट पहुंच गए। हाँ भैया। कैसा विचित्र स्थान है, जिसके चारों ओर ये इंद्रधनुष से प्रतीत होने वाले सतरंगी चक्र हैं। हमें शीघ्र ही वहां प्रवेश कर कामासुर को ढूंढना चाहिए अनुज। ये प्रकाशकांड तो हम परिवार करने के लिए तैयार है। रुक जाइए भैया। चलिए भैया, आगे बढ़ते हैं। हाँ गणेश, किंतु अब मुझे भी इन प्रकाश चक्रों से सावधान रहना होगा। ये नील चक्र के अंश हमें आहत करने के स्थान पर हमारे चारों ओर एक घेरा क्यों बना रहे हैं? ये तो हमें रतितपुरम के प्रवेश स्थान से दूर ले आए। और प्रथम चक्र में जो रिक्तता तुमने उत्पन्न की थी, वो तो पुनः भर गई अनुज, जिसके कारण हमारा मार्ग पूर्व की भांति ही बाधित हो गया है। मयूर जी, अर्थात ये चक्र मात्र कामासुर के रतितपुरम की सज्जा के लिए नहीं, अपितु यहाँ की सुरक्षा के लिए है भैया। हाँ अनुज गणेश, और प्रत्येक बार जब भी हम भीतर जाने का प्रयास करेंगे,
तब यदि हमारे साथ ऐसा ही हुआ तो हम तो यहीं स्थित रहकर रह जाएंगे। आप उचित कहते हैं भैया, ये हमें आगे नहीं जाने देंगे। यहाँ प्रवेश करने के लिए इनका कुछ तो उपाय करना ही होगा। कामासुर तो अपने विकार का प्रयोग एक शस्त्र के समान ही करता है और उसके द्वारा इस सतरंगी चक्र के निर्माण का भी इसी बात से अवश्य कोई संबंध है। समझ गया, मैं इसका रहस्य समझ गया। मनुष्य का कोई भी विकार उसके भीतर उसकी पंच इंद्रियों से प्रवेश कर उसके मन और बुद्धि को प्रभावित करता है। 5 और 2 हुए 7। इसीलिए उसने अपने लोक की रक्षा हेतु इस सतरंगी चक्र का निर्माण किया है। अर्थात भैया, ये सतरंगी चक्र हमारी 5 इंद्रियां नेत्र, कर्ण, जीभा, नासिका और त्वचा, ये मन एवं बुद्धि से संबंधित है। हाँ अनुज गणेश, जिस प्रकार 5 इंद्रियों के साथ साथ मन और बुद्धि को सुदृढ़ किए बिना हम विकारों से संघर्ष नहीं कर सकते, उसी प्रकार इस इंद्रधनुषी चक्र की 7 सतहों को पार किए बिना हम उस कामासुर तक कभी नहीं पहुंच सकते। मात्र संगीत से उत्पन्न होने वाली नहीं, अपितु कामासुर के विकार की वाष्प है, जो धीरे धीरे समस्त ब्रह्मांड में फैल जाएगी और सारे जीव जंतु, चाहे वो पशु हो या मनुष्य, सब के सब काम भावना से ग्रसित होकर मेरे वश में हो जाएंगे। मैं कोई ना कोई उपाय तो अवश्य ढूंढूंगा भैया। उस दुष्ट कामासुर के इन सतरंगी चक्रों की सभी सतह को अवश्य पार करूंगा मैं, और उसे उसके काम विकार के विस्तार करने से रोकने पर विवश कर दूंगा। क्या उपाय है इस सतरंगी सुरक्षा चक्र को भेदने का? इस विचित्र संगीत के साथ इस रहस्यमयी वाष्प के विस्तार का क्या अर्थ हो सकता है भला? इस सितार की धुन मात्र एक साधारण धुन नहीं है। कदाचित यही धुन बाहरी सुरक्षा घेरे का स्रोत भी होगा। यदि हमें इसे रोकना है तो इस धुन को बंद करना ही होगा भैया। किंतु इस 7 सतह वाले सुरक्षा चक्र को नष्ट कैसे करें हम? कदाचित इसका उपाय हमारे समक्ष है, क्योंकि मयूर जी तो चक्र के भीतर जाकर भी सुरक्षित रहे।